सही से बेटा, आशीष बार बार आप ही को करना पड़ता है, बैठ जाओ। हाँ, अब देखिए है क्या, आज जो हम लोग पढ़ेंगे 2 और 3 एक साथ सॉल्व करेंगे। मतलब पाठ दूसरा विजाति एवं सजाति परीक्षण, इसमें 10 से 17 क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल 12 क्वेश्चन आए थे। और दूसरा एनालॉजी टेस्ट सादृश्यता परीक्षण, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 5 भी आते हैं, 6 भी आते हैं। और पिछले साल 12 क्वेश्चन आए थे। तो अच्छे से पढ़ेंगे तो 12 और 12 24 क्वेश्चन हमारा आ गया। कल हम लोग पढ़े थे पहला वाला, तो 10-12 मतलब अब कुछ है नहीं, थोड़ा ध्यान देना है और आराम से आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से देखेंगे, सब समझ में आएगा। इस बार मैं क्या क्या हूँ, पिछले जो कई साल में क्वेश्चंस पूछे उसमें जो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था उसको हमने इंक्लूड किया और समझाने के लिए भी मैंने कुछ लिखा है। देखिए क्या है, विजाति एवं सजाति। वि मतलब होता है क्या, नहीं, अलग। जाति मतलब जात का, मतलब अलग जात का हो। इसमें क्या होता है, आपको 3 तरह के होते हैं कैटेगरी। एक होता है अक्षर, इस शब्दों पे आधारित, अक्षरों पे आधारित और संख्याओं पे आधारित। तो इसमें क्या होगा, 3 अक्षर एक साथ दे देंगे, चौथा जो होगा उससे अलग होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए, जो नवोदय में हम लोग पढ़ा करते थे असंगत को अलग करना, हाँ वही है। मतलब जो इन सब में से भिन्न होगा, 3 मैचिंग होगी और चौथा जो होगा वो अलग होगा, उससे अलग होगा, उसी को हमको अलग करना है, वही हमारा आंसर होगा। ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है शब्दों पे आधारित। इसका उदाहरण जैसे मामा, दादा, दादी, चाचा। इसमें देख रहे हैं सब आप जो है ये मेल हैं, एकमात्र ये फीमेल हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो दादी होगा। ये मतलब हमने आपको उदाहरण क्या दिया कि ये सब क्या है, पुरुष और ये महिला है। तो आपने क्या देखा, ये शब्दों पे आधारित था। अब हम अक्षरों पे आधारित देखते हैं। ABC लगातार है, 1 2 3। DFE ये 4 है, F का 6 और ये 5। फिर GHI ये 9, ये 8, ये 7। JKL ये 10, ये 11, ये 12। अब आप ये देख रहे हैं कि 4 6 5 7 8 9 10 11 और 1 2 3, तो सब लगातार है और ये लगातार नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये। तो ये क्या था, अक्षरों पे आधारित था। अब हम लोग संख्याओं पे आधारित देखते हैं। ये 25 है, ये 64 है, ये 27 है, ये 125 है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो ये होगा, 5 का क्यूब करेंगे ये होगा। अब 2 क्यूब है, 2 स्क्वायर है, हमारा बात नहीं बन रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, और क्लोज आएंगे। क्लोज आएंगे तो देखिए क्या होता है, इसको 64 को आप 4 का क्यूब लिख सकते हैं। अब हमारा आराम से आंसर आ गया। क्या, ये भी क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये विजाति हो गया। तो विजाति देख लिया। विजाति मतलब ये अलग जात का है, ये सब क्यूब वाले जात का है और ये क्यूब वाले जात का नहीं है। ये ऊपर हम देख रहे थे ये पुरुष जात का है, ये महिला जात की थी जात, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वाला नहीं, यहाँ कैटेगरी वाला। अब देखिए इधर, अब हम लोग आते हैं सजातीय परीक्षण। और सजाति पे हमने कम से कम 9 क्वेश्चन लिखा है, मतलब 5-6 क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखा है और कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए क्या है, और ये इस पे आधारित अब क्या करेंगे, हमने 1 2 3 लिखा है, सिंपल लिखा है आपको समझाने के लिए। हमेशा क्या करना चाहिए, सूक्ष्म से कठिन की तरफ जाना चाहिए। सूक्ष्म से कठिन मतलब सरल से कठिन की तरफ जाना चाहिए। अब हम यदि यहीं मैं थोड़ा टफ ले देता तो आपको आसान नहीं होता समझने में। मैं दिया जैसे मान लिया अब AB है तो यहाँ ये हो जाए ACD, D ना होकर के E हो जाए, तो आप क्या देख रहे हैं, 2-2 का अंतर हो जाएगा, फिर सब 2-2 का अंतर हो जाएगा। इस तरह भी ध्यान देना है। ये एक एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए, इससे टफ क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग सजाती, सजाती मतलब स मतलब होता है एक ही, सजात, अरे अच्छा अपने जात के हैं, अपने जात मतलब सजात। तो इसमें जो गलत जात का है, दूसरे जात का है, उसको अलग करना है। देखिए क्या है, रांची है, पटना है, रायपुर है, कानपुर है। तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है, पटना जो है बिहार की राजधानी है, रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कानपुर होगा, क्योंकि ये राजधानी नहीं है। अब देखिए दूसरा, तो इसका हमारा आंसर कानपुर, हमारा D आंसर हो जाएगा। फिर हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, पटना। तो अब आप क्या देख रहे हैं, लखनऊ हो चाहे कानपुर हो चाहे गोरखपुर हो, ये उत्तर प्रदेश के शहर हैं।
पटना बिहार का शहर है और राजधानी है। आंसर हमारा क्या होगा? पटना। अब इसी में यदि कानपुर के जगह पे कोई दूसरा चीज़ होता तो हमारा आंसर गोरखपुर होता, तब हमारा क्या हो जाता? सब राजधानी हो जाती। यहाँ राजधानी क्या है? दो राजधानी है। यहाँ कोई एक और राजधानी होता तो आंसर तीसरा होता, लेकिन यहाँ क्या है? ये सब उत्तर प्रदेश के शहर हैं और ये उत्तर प्रदेश का शहर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अलीगढ़ है, आगरा है, गोरखपुर है, गोंडा है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोग 18 मंडल पढ़ते हैं, अलीगढ़ आगरा ना, तो अलीगढ़ भी है, आगरा भी है और गोरखपुर भी मंडल है। गोंडा मंडल जरूर है लेकिन मंडल मुख्यालय है, देवी पाटन मंडल है। हाँ, देवी पाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोंडा होगा। समझ में आ गया? तो आपको हर एक चीज़ जो आपने अपने कक्षा में पढ़ा है वो भी रीजनिंग के तौर पे आएगा। हम लोग सवाल पे आएंगे जब समानता पे, सादृश्यता पे आएंगे, एनालॉजी पे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, 7वां प्रश्न है, बाघ है, मोर है, बरगद है, पीपल है। अब इसमें क्या देखिए, कुछ अलग तो है ही। अब इसमें देख रहे हैं दो जो है वो प्राणी है और दो जो है वो है, क्या बोलते हैं, पेड़ है। तो अब पेड़ और प्राणी में अलग अलग चीज़ है। फिर हम क्या करते हैं और क्लोज देखते हैं, तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, बरगद हमारा राष्ट्रीय पेड़ है और पीपल हमारा क्या है? पीपल जो है वो हमारा कुछ भी नहीं, मतलब एक धार्मिक पेड़ है। और पीपल जो है, पीपल, लाइकेन, तुलसी, ये सब क्या है? 24 घंटा स्वच्छ हवा देते हैं, ऑक्सीजन देता है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? पीपल। अब देखिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और मैं लिया, AEO UIA OUE WVO। इसमें आप क्या देख रहे हैं? AEIOU, मतलब जो वॉवेल है इसमें भी सभी वॉवेल है, इसमें भी सभी वॉवेल है, इसमें भी सभी वॉवेल है और इसमें केवल एक ही वॉवेल है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। अब देखिए हम, ये पिछले साल पूछा गया है, मतलब ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं उसी को इंक्लूड किया हूँ। 9वां क्वेश्चन है, शब्द है, अंक है, अक्षर है, वाक्य है। अब आप ये देखेंगे कि अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, मतलब तीनों क्या है? वर्णमाला से ही रिलेटेड है। और अंक जो है वो नंबर वाला, जैसे 1 2 3, और ये सब क्या है? अक्षर है या शब्द है या वाक्य, तो वो सब एक जात का है और ये अंक वाला अलग जात का है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? अंक होगा। ये आपका 12 नंबर खत्म है कुछ इसमें। अब हम लोग आते हैं दूसरे ये सारे वर्बल रीजनिंग का ही उदाहरण है और पिछले 10 से 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे जितने क्वेश्चन है खूब सारा प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे और स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। अब हम लोग आते हैं सादृश्यता पे। सादृश्य, अरे भैया वो हमरे तरह दिखत हैं। हमरे तरह दिखने का मतलब यह है कि हमारा नैनक्स और उनका नैनक्स दोनों बराबर है। अब जैसे अच्छा सचिन और आशीष एक तरह दिखत हैं, जैसे कहेंगे कि निशा और आयुषी एक तरह दिख रही है, राज और सुमित, क्या नाम है, युवराज और सुमित एक तरह दिख रहा है। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से सादृश्य है। नहीं तो मुख, 2 आँख आपको भी है, 2 आँख मुझे भी है, 2 नाक नहीं, एक ही नाक है ना, हाँ 2 छिद्र हैं तो एक नाक आपको भी है, 2 कान हमको भी है, मतलब सादृश्य मतलब नैन नक्श उनके मिल रहे हैं। अरे उसके बोलने का स्टाइल भी हमारे तरह है, तो सादृश्य मतलब एक ही तरह, दृश्य मतलब दिखना, एक ही तरह दिखना। अब देखिए इसमें क्या है, सादृश्यता मतलब समानता, और ये भी 10 से 12 क्वेश्चन, किसी साल 5 क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन पिछले साल 12 क्वेश्चन आए थे, इसलिए इस पर भी फोकस करना बढ़िया से ज़रूरी है। अब देखिए क्या है, जो पुराने मतलब पिछले साल पूछे जा चुके हैं पिछले सालों में, चालाक, लोमड़ी हमेशा चालाक होती है, मूर्ख कौन होता है? गधा। हम यदि आपको ऐसे कहें गधा हो क्या, तो गधा सबसे संतोषी प्राणी भी होता है, ये आपको नहीं पता है। संतोषी प्राणी का मतलब क्या है, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। इसीलिए गधा को वैशाखी नंदन कहा जाता है, वैशाख नंदन। वैशाख नंदन क्यों कहा जाता है? वैशाख नंदन, जब वैशाख आता है, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ होता है ना, जब वैशाख आता है तो खूब धूप उगती है। खूब धूप उगती है तो क्या होता है? घास सब सूख जाती है। धूप के कारण घास, पानी कहाँ मिलेगा? खूब गर्मी चल नहीं, तपती दोपहरी होती है तो घास सब सूख जाएगी। तो गधा घास चरते चरते दूर तक चला जाता है,
जब दूर तक चला जाएगा तो गधा को होता है अरे ये सारा घास तो हम ही चढ़ डाले, जबकि क्योंकि घास चरा, अब वहाँ थोड़ा घास है वहाँ खाया, फिर दूर और आगे गया, फिर और आगे गया, ऐसे ऐसे जाते जाते क्या क्या बहुत दूर तक चला जाता है वो। उसको होता है अच्छा पीछे का सारा घास हम चढ़ डाले, अब तो हम बहुत ताकतवर हो गए। और उसी संतोष के कारण उसके मन में जो उस तरह के वो होते हैं मतलब हार्मोन विकसित होते हैं, और इससे गधा वैशाख में मोटा हो जाता है, जबकि सबसे कम घास मिलती। क्यों? क्योंकि उसको संतोष हो जाता है उस मानसिक रूप से। और जो भी होता है हम लोग मानसिक रूप से ही तो मानते हैं कि हम लोग यदि ये सोच ले कि हमको इस एग्ज़ाम में सफलता मिलनी तय है तो तय है, इधर उधर नहीं हो सकता है। चलिए, तो गधा क्या होता है? मूर्ख होता है। अब दूसरे आते हैं, सर्कस मनोरंजन का एक साधन है। तो मंदिर किसका साधन है? पूजे का साधन है, भक्ति का साधन है, अर्चना का साधन है। तो अब पूजा में सारे चीज़ आ जाते हैं, भक्ति भी आ जाते हैं, अर्चना भी आ जाता है, भक्त भी आ जाते हैं, दान भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूजा। ठीक, अब हम अगले बताएं, लोथल। जब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, अपने इतिहास में पढ़े हैं, और उसमें लिखा है कि हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, जो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था, पता है सिंधु नदी के किनारे कौन था? हाँ, तो वही वाला। तो ये लोथल जो है गुजरात में था, जहाँ क्या मिला है, वो क्या बोलते हैं, नाव के चिन्ह मिले, क्या बोलते हैं, शिप के चिन्ह मिले हैं, मुद्रा मिली है। तो लोथल गुजरात में है। तो कालीबंगा क्या है? घग्गर नदी के किनारे, कहाँ? राजस्थान। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान। मतलब आप ही की किताब से हमने बताया था जब इसको पढ़ा रहे थे कि इसी में आपके जो एग्ज़ाम में पढ़े हैं, आप जो भी किताब से पढ़े हैं वही इससे रिलेटेड है, कौन किस से संबंधित है वो आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 464 से इसी हमने क्या कहा, इसमें सादृश्यता होगी, पहला दूसरे से जैसा संबंधित होगा तीसरा चौथे से भी उसी प्रकार संबंधित होगा, चाहे वो अंक में हो, चाहे वो शब्द में हो, चाहे वो वाक्य में हो। अब इधर देखिए, हमने चालाक उसी प्रकार लोमड़ी से संबंधित है जिस प्रकार मूर्ख गधा से संबंधित है। सर्कस मनोरंजन का साधन है तो मंदिर पूजा का साधन है। लोथल गुजरात में है तो कालीबंगा राजस्थान में है। तो क्या देंगे? पहला दूसरे से, इसका सादृश्यता का मतलब पहला दूसरे से जिस प्रकार संबंधित होगा तीसरा चौथे से भी उसी प्रकार संबंधित होगा, इसलिए अनुपात का भी साइन रहता है। अब 4 चौके 16 चौके 64, मतलब 4 का क्यूब है 64, तो 6 का क्यूब क्या होगा? 6 छाके 36 छाके 216। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 216 हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है लंबाई का मात्रक मीटर होता है। हमने आपको बताया था और याद होगा आपको, जब हम साइंस पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि पहले CGS था, फिर FPS आया, फिर MKS आया, और यही MKS SI यूनिट है। हमने आपको बताया था पहले सेंटीमीटर में, ये ग्राम में, और ये सेकंड में नापा जाता था। सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक होता था, ग्राम भार का होता था और समय का सेकंड होता था। फिर फुट आया, पाउंड आया और सेकंड आया, और अब जो है मीटर आया, किलोग्राम आया और सेकंड आया। तो हमारा SI मात्रक क्या है? लंबाई का SI मात्रक मीटर है, तो भार का SI मात्रक, द्रव्यमान या भार का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किलोग्राम। यहाँ कन्फ्यूज़न, दोनों एक ही चीज़ है, ग्राम और किलोग्राम है, तो हमको ध्यान क्या देना है? किलोग्राम, क्योंकि SI यूनिट की बात कर रहा है, क्योंकि लंबाई का SI यूनिट जो है वो मीटर है। साथ ही मात्रक होते हैं, सातों को अच्छे से देख लीजिएगा किसका कौन होता है, वो भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। अब है होली में रंग खेला जाता है, मतलब होली रंगों का त्यौहार है। होली में क्या होता है? गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं। तो दिवाली में क्या होता है भाई? क्या जुआ का खेल? जुआ कभी नहीं। क्या होली त्यौहार है? त्यौहार तो है, लेकिन दिवाली में होता क्या? नवंबर में होता है, ये भी सही है, लेकिन किसके लिए? उसमें क्या होता है? उसमें रोशनी फैलाते हैं हम लोग, दिए जलाते हैं। दीप जलाओ दीप जलाओ आज दिवाली रे, हम लोग कविता में पढ़ते थे, आप लोग शायद पढ़े हों या ना पढ़े हों, वो अलग बात है। तो यहाँ क्या होगा? ये जैसे रंग का त्यौहार होली है, उसी तरह रोशनी का त्यौहार क्या है? दिवाली है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। अब देखिए, मैं आंसर इसलिए बता देता हूँ आप लोगों को कि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, और समय बिल्कुल कम है। सोमवार,
ये सोमवार मान लीजिए है। अब इसके कितने दिन बाद शुक्रवार है, देखिए मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, चौथे दिन है। तो इसमें भी देखिए बृहस्पतिवार है, शुक्र शनि रवि सोम, चौथे दिन क्या है, सोमवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, सोमवार। अब हम लोग आते हैं, दर्जी कपड़ा से संबंधित है, तो शिक्षक किससे संबंधित होगा, तो दर्जी कपड़ा सिलता है, शिक्षक क्या करता है, पुस्तक पढ़ाता है या शिक्षा देता है। शिक्षा यहाँ कोई है ही नहीं, प्रधानाचार्य कोई मतलब नहीं, वो पद है। मेज नहीं पढ़ाता है, पेंसिल नहीं पढ़ाता है, पुस्तक पढ़ाता है। तो आंसर क्या होगा, जैसे दर्जी कपड़े में काम करता है उसी तरह शिक्षक का काम क्या होता है, पुस्तक में। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। जैसे देखेंगे कि आप उसमें हमेशा याद रखें, जब ABCD वाला होगा तो आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद वॉवेल कॉन्सोनेंट के साथ साथ कभी कभी पशु पक्षी जो भी होगा, अब क्या करेगा, जैसे उदाहरण देखते हैं, मैं आपको बताऊँ, एक लिखा हूँ मैं चील, दूसरा मैं लिखा हूँ कौआ, तीसरा मैं लिख रहा हूँ गरुड़, और चौथा मैं लिख रहा हूँ कबूतर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी है, कबूतर शाकाहारी है। अब इसी में यदि कोई दूसरा चीज होता तो अलग आंसर हमारा होता। उसके बाद क्या करता है, जैसे प्याज, प्याज क्या है, आलू क्या है, फिर तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हो। लहसुन क्या है, गाजर क्या है, मूली क्या है, तो मूली जड़ है, गाजर जड़ है, ये सब ध्यान रखना है। आलू तना है, तो जब सब एक ही तरह दे दिया जाएगा, फिर कुछ चीज़ दे देगा, कुछ मिट्टी में होता है, कुछ ऊपर होता है, इस पे भी था। जैसे मूंगफली मिट्टी के अंदर होता है, ये ध्यान रखना है। सरसों अब जैसे दे देगा, सब तिलहन ही, जैसे देखिए मैं दे दिया सोयाबीन, मैं दे दिया मूंगफली, या नहीं तो मैं दे दिया सरसों, मैं दिया मूंगफली, मैं दे दिया तिल, और कोई बताइए, राई दे दिया। तो इसमें क्या है, ये सब ऊपर होता है और मूंगफली क्या होता है, धरती के नीचे होता है, जड़ में होता है। इस तरह सजाती में आप आराम से देखेंगे, कोई क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन यदि छोड़े, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं कुछ आए तो बीबी सीरीज से दे देंगे आप, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है।